अगर हजारों साल पुरानी एक पौराणिक कथा सिर्फ कहानी ना होकर किसी भूले हुए सच की आखिरी निशानी हो, तो अगर एक ऐसा रहस्य जिसका संबंध भगवान शिव, समुद्र मंथन और अमृत से हो, वास्तव में हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो, तो आखिर कौन था वो रहस्यमयी नाग जिसे देवताओं ने ब्रह्मांड के सबसे महान कार्य के लिए चुना? कौन था जिसे स्वयं महादेव ने अपने गले का आभूषण बनाया? क्या वो सिर्फ एक पौराणिक पात्र था, या उसके पीछे इतिहास का कोई ऐसा सच छिपा है जिसे समय की धूल ने हमसे छिपा दिया? और अगर वो कभी वास्तव में अस्तित्व में था, तो आज उसका कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता? या क्या प्रमाण आज भी मौजूद हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाए? आज हम पुराणों, इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान, इन सभी के सहारे उस रहस्य की परत दर परत विश्लेषण करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल रानीता सनातनी के अलावा यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगा, जिसका नाम सदियों से रहस्य, शक्ति और महादेव तीनों से जुड़ा हुआ है। और जब इस रहस्यमयी नाग का नाम सामने आएगा, तो शायद आप समझ पाएंगे कि उसे इतिहास के सबसे महान रहस्यों में क्यों गिना जाता है। रहस्यमयी नाग का परिचय। हजारों वर्षों से भारत की प्राचीन कथाओं में एक ऐसे नाग का उल्लेख मिलता है जिसका नाम शक्ति, रहस्य और दैवीय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने का निर्णय लिया, तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ उसी नाग को चुना गया। लेकिन आखिर क्यों? क्या उसमें कोई ऐसी शक्ति थी जो किसी दूसरे के पास नहीं थी, या उसका चुनाव किसी गहरे प्रतीक का संकेत था? इतना ही नहीं, उसी नाग को स्वयं भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव ने उसी नाग को क्यों चुना? क्या ये केवल श्रद्धा की कहानी है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे हमने आज तक सही तरह से समझा ही नहीं? इन सवालों के जवाब खोजने से पहले हमें जानना होगा, आखिर ये रहस्यमयी नाग था कौन, इसका जन्म कैसे हुआ, और कैसे ये साधारण नागों से अलग इतिहास और पुराणों का सबसे महत्वपूर्ण नाग बन गया। आइए सबसे पहले जानते हैं इस रहस्यमयी नाग की उत्पत्ति की कहानी। वासुकी नाग की उत्पत्ति और रहस्यमयी वंश। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वासुकी सिर्फ एक साधारण नाग नहीं थे, बल्कि नागों के शक्तिशाली राजा माने जाते थे। लेकिन आखिर कौन थे वासुकी, और कैसे एक नाग देवताओं और असुरों के बीच होने वाली सबसे बड़ी घटना का हिस्सा बने? पुराणों में वर्णन मिलता है कि ऋषि कश्यप और माता कद्रू से नागों की उत्पत्ति हुई। इसी नाग वंश में एक महान नाग का जन्म हुआ, जो आगे चलकर नागों के राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। वो थे वासुकी। कथाओं के अनुसार वासुकी केवल शक्ति के लिए नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और
धर्म के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते थे। कई ग्रंथों में उन्हें नागलोक का अधिपति बताया गया है, एक ऐसा रहस्यमयी लोक जिसे प्राचीन कथाओं में अद्भुत शक्तियों और रहस्यमयी जीवों का संसार बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नागलोक वास्तव में कोई स्थान था या ये केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक था? क्या नाग केवल विशाल सर्प थे या उनके पीछे किसी प्राचीन समुदाय या सभ्यता का रहस्य छिपा था? यही रहस्य वासुकी की कहानी को और भी खास बनाता है, क्योंकि आगे चलकर यही नाग उस घटना का हिस्सा बने जिसने देवताओं और असुरों के भाग्य को बदल दिया। समुद्र मंथन और वासुकी का सबसे बड़ा रहस्य। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित समुद्र मंथन भारतीय पौराणिक कथाओं की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक है। कहा जाता है, ऋषि दुर्वासा के श्राप से जब देवताओं की शक्तियां कमजोर हो गईं, तब ब्रह्मा जी के कहने पर अमरत्व प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निर्णय लिया। इस विशाल कार्य के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन एक बड़ा सवाल था, मंथन की रस्सी कौन बनेगा? तभी चुना गया नागों के राजा वासुकी को। पुराणों के अनुसार वासुकी ने अपने शरीर को रस्सी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति दी और देवता तथा असुर दोनों ओर से उन्हें खींचकर समुद्र मंथन करने लगे। लेकिन ये मंथन केवल अमृत लेकर नहीं आया, बल्कि उससे पहले निकला भयंकर विष, हलाहल। कहा जाता है इस विष से पूरी सृष्टि के विनाश का खतरा पैदा हो गया था। तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उस विष को अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। लेकिन यही छिपा है सबसे बड़ा रहस्य। अगर वासुकी केवल एक नाग थे, तो उन्हें ही ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण घटना में क्यों चुना गया? क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीक छिपा है? क्योंकि समुद्र मंथन के बाद वासुकी का संबंध सीधे भगवान शिव से जुड़ जाता है। आखिर एक नाग महादेव के गले का आभूषण कैसे बना? इस रहस्य की परतें खुलेंगी अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे शिव और वासुकी नाग के बीच छिपे अद्भुत संबंध का रहस्य। भगवान शिव और वासुकी नाग का रहस्यमयी संबंध। समुद्र मंथन के बाद वासुकी का नाम सीधे भगवान शिव से जुड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर महादेव ने एक नाग को ही अपने गले का आभूषण क्यों बनाया? क्या इसके पीछे सिर्फ एक कथा है या इसमें छिपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? प्राचीन भारतीय परंपराओं में नाग को केवल एक जीव नहीं, बल्कि शक्ति, ऊर्जा और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देखा गया है। क्योंकि सांप अपनी पुरानी त्वचा छोड़कर एक नए रूप में आता है। इसी कारण कई संस्कृतियों में सर्प को पुनर्जन्म और बदलाव का प्रतीक माना गया। भगवान शिव, जो विनाश और सृजन दोनों के प्रतीक माने जाते हैं, उनके साथ नाग का संबंध एक गहरे संदेश की ओर संकेत करता है। एक ओर सांप भय का प्रतीक है, लेकिन शिव के गले में वही नाग नियंत्रण और शक्ति का प्रतीक बन जाता है। कुछ आध्यात्मिक व्याख्याओं के अनुसार नाग को कुंडलिनी शक्ति से भी जोड़ा जाता है। योग परंपरा में कुंडलिनी को शरीर के अंदर स्थित एक सुप्त ऊर्जा के रूप में बताया गया है। हालांकि ये एक आध्यात्मिक मान्यता है जिसका वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। आज भी शिव मंदिरों और शिवलिंगों के साथ नाग का प्रतीक दिखाई देता है। कई पुराणों में वासुकी को भगवान शिव का भक्त और सहयोगी बताया गया है। लेकिन यहीं से एक नया रहस्य शुरू होता है। अगर वासुकी नागों के राजा थे, तो उनका अपना राज्य नागलोक क्या वास्तव में कोई स्थान था या यह किसी प्राचीन विचार और प्रतीक का रूप था?
आगे हम खोजेंगे नागलोक के उस रहस्य को जिसने हजारों वर्षों से मानव जिज्ञासा को जीवित रखा है। नागलोक का रहस्य, क्या यह सिर्फ कल्पना है? आज भी नागों की बात आते ही एक सवाल सामने आता है, आखिर वो रहस्यमयी स्थान कहाँ था जिसे प्राचीन ग्रंथों में नागलोक कहा गया? क्या नागलोक केवल एक पौराणिक कल्पना थी या इसके पीछे कोई वास्तविक रहस्य छिपा था? पुराणों के अनुसार नागलोक एक ऐसा रहस्यमयी लोक था जहां नागों का निवास बताया गया है। कई कथाओं में वासुकी को नागों का राजा और नागलोक का अधिपति कहा गया है। लेकिन अगर नागलोक वास्तव में मौजूद था तो आज तक उसका कोई स्पष्ट प्रमाण क्यों नहीं मिला? और अगर ये केवल प्रतीक था तो प्राचीन ग्रंथों में इसका इतना वर्णन क्यों मिलता है? इतिहास में नाग शब्द केवल सांपों के लिए नहीं बल्कि कुछ प्राचीन समुदायों और राजवंशों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्या वही नाग पुराणों के रहस्यमयी नाग थे? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं में सर्प को ज्ञान, शक्ति और रहस्य का प्रतीक माना गया। क्या ये केवल संयोग है या सर्प के पीछे कोई गहरा प्राचीन ज्ञान छिपा है? लेकिन नागलोक का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। अगर प्राचीन कथाओं के नाग केवल कल्पना नहीं थे तो क्या विज्ञान उनके अस्तित्व का कोई संकेत देता है? अगले अध्याय में हम जानेंगे क्या वासुकी जैसे विशाल नागों के पीछे विज्ञान का कोई रहस्य छिपा है? क्या नाग सिर्फ सर्प थे या एक छिपा हुआ इतिहास? हजारों सालों से एक सवाल मानव सभ्यता को सोचने पर मजबूर करता आया है। आखिर जब प्राचीन ग्रंथों में नाग का वर्णन मिलता है तो क्या वे केवल विशाल सर्प थे या उनके पीछे छिपी थी किसी भूली हुई सभ्यता की कहानी? इस रहस्य को समझने के लिए हमें सिर्फ पुराणों को नहीं बल्कि इतिहास और पुरातत्व के प्रमाणों को भी देखना होगा। महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वासुकी, तक्षक, अनंत और करकोटक जैसे नागों का उल्लेख मिलता है। लेकिन इतिहास में भी नाग नाम से जुड़े मानव समुदायों और राजवंशों के प्रमाण मिले हैं। मध्य भारत और उत्तर भारत में नागवंश से जुड़े शासकों के सिक्के और पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। यह साबित करता है कि नाग नाम से जुड़े समुदाय वास्तव में मौजूद थे। लेकिन क्या यही ऐतिहासिक नाग पुराणों के रहस्यमयी नाग हैं? इसका उत्तर आज भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि कई प्राचीन समुदाय सर्प को अपनी पहचान और शक्ति का प्रतीक मानते थे। वहीं पुराणों में वर्णित नागों को दिव्य और अलौकिक शक्तियों वाले जीव के रूप में बताया गया है। यही अंतर इस रहस्य को और गहरा बनाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर नाग केवल एक प्रतीक थे तो भारत से लेकर दुनिया की कई सभ्यताओं में सर्प को ज्ञान, शक्ति और रहस्य का प्रतीक क्यों माना गया? और अगर प्राचीन कथाओं में वर्णित नाग वास्तव में विशाल सर्पों से जुड़े थे तो क्या विज्ञान हमें इसका कोई संकेत देता है? क्या इतने विशाल नाग वास्तव में अस्तित्व में थे? प्राचीन कथाओं में वासुकी जैसे विशाल नागों का वर्णन मिलता है। लेकिन क्या ये केवल कल्पना थी या क्या पृथ्वी के इतिहास में वास्तव में ऐसे विशाल सर्प मौजूद थे? इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है विज्ञान और जीवाश्मों की दुनिया में। साल 2009 में वैज्ञानिकों ने कोलंबिया में एक विशाल प्राचीन सांप के जीवाश्म खोजे। इसका नाम रखा गया टाइटेनोबोआ। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लगभग 12 से 13 मीटर लंबा और करीब 1 टन से अधिक वजन वाला
पृथ्वी के सबसे बड़े ज्ञात सांपों में से एक था। जीवाश्मों के अध्ययन से पता चलता है कि टाइटेनोबोआ लगभग 5.8 करोड़ वर्ष पहले धरती पर मौजूद था। यह खोज एक बात साबित करती है कि अतीत में प्रकृति में विशालकाय सांपों का अस्तित्व वास्तविक था। लेकिन क्या टाइटेनोबोआ ही वासुकी था? इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, क्योंकि टाइटेनोबोआ का समय मानव सभ्यता और प्राचीन भारतीय ग्रंथों से बहुत पहले का था। आज भी ग्रीन एनाकोंडा जैसे विशाल सांप पाए जाते हैं, लेकिन इनका संबंध पौराणिक वासुकी से साबित नहीं हुआ है। तो फिर प्राचीन ग्रंथों में इतने विशाल नागों का वर्णन क्यों मिलता है? क्या यह केवल कल्पना थी, या इन कहानियों में किसी गहरे प्रतीक का संदेश छिपा था? लेकिन वासुकी का रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर विशाल नागों की कल्पना इतनी प्राचीन थी, तो आज भी नागों की पूजा और उनसे जुड़ी परंपराएं क्यों जीवित हैं? आज भी क्यों होती है वासुकी नाग की पूजा? आस्था, इतिहास और रहस्य। हजारों साल बीत गए, साम्राज्य बदल गए, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन एक विश्वास आज भी पहले जैसा ही जीवित है। वो है नागों के प्रति श्रद्धा। लेकिन सवाल ये है, आधुनिक विज्ञान के युग में भी लोग वासुकी नाग को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्या ये केवल आस्था है, या इसके पीछे छिपा है हजारों वर्षों का इतिहास और संस्कृति? भारत में नाग पूजा की परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता से मिली कुछ मोहरों और कलाकृतियों में सर्प जैसे प्रतीकों के प्रमाण मिले हैं। हालांकि इनका सीधा संबंध वासुकी से साबित नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर दिखाता है कि सर्प का प्रतीक प्राचीन भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण था। आज भी भारत के कई हिस्सों में नाग पंचमी मनाई जाती है। लोग नागों को प्रकृति, सुरक्षा और शक्ति के प्रतीक के रूप में सम्मान देते हैं। प्रयागराज के वासुकी मंदिर जैसे स्थानों पर भक्त वासुकी नाग की पूजा करते हैं। लेकिन क्या पूजा और परंपराएं वासुकी के वास्तविक अस्तित्व का प्रमाण है? इतिहास और विज्ञान के अनुसार आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो वासुकी को एक वास्तविक दिव्य नाग साबित कर सके। फिर भी उनकी कथा हजारों वर्षों से जीवित है, क्योंकि शायद वासुकी केवल एक पात्र नहीं, बल्कि शक्ति, संतुलन और आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। लेकिन अब सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। अगर वासुकी केवल एक प्रतीक थे, तो समुद्र मंथन से लेकर भगवान शिव तक हर महान कथा में उनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छिपा है? अगले अध्याय में हम जानेंगे वासुकी नाग के अंतिम रहस्य को। वासुकी नाग का सबसे बड़ा रहस्य। अब तक हमने जाना कि वासुकी का संबंध समुद्र मंथन, महादेव और प्राचीन ग्रंथों से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या वासुकी वास्तव में एक दिव्य नाग थे, या उनके पीछे कोई गहरा प्रतीक और रहस्य छिपा है? विज्ञान के पास आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि वासुकी एक वास्तविक दिव्य नाग के रूप में मौजूद थे। लेकिन ये भी सच है कि प्राचीन सभ्यताओं ने अपने ज्ञान और संदेशों को अक्सर कहानियों और प्रतीकों के रूप में सुरक्षित रखा। समुद्र मंथन की कथा में वासुकी केवल एक नाग नहीं, बल्कि शक्ति और संतुलन के प्रतीक के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि वही शक्ति जो अमृत तक पहुंचने का माध्यम बनी, वही विष के प्रकट होने का कारण भी बनी। शायद यही कारण है कि वासुकी की कहानी हजारों वर्षों बाद भी लोगों को आकर्षित करती है, क्योंकि ये सिर्फ एक नाग की कहानी नहीं, बल्कि शक्ति, ज्ञान और
संतुलन का संदेश है। लेकिन एक सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। अगर वासुकी सिर्फ एक प्रतीक थे तो उन्हें ही क्यों चुना गया? क्यों एक नाग को इतनी महान कथाओं का केंद्र बनाया गया? यही सवाल वासुकी के रहस्य को आज भी जीवित रखता है। तो क्या वासुकी नाग का रहस्य वास्तव में सुलझ चुका है, या हजारों वर्षों पुरानी ये कहानी आज भी अपने अंदर कुछ ऐसे सवाल छिपाए हुए हैं जिनके जवाब हमें अभी तक नहीं मिले? विज्ञान के पास हर सवाल का उत्तर नहीं है और हर रहस्य को सिर्फ आस्था से भी नहीं समझा जा सकता। शायद वासुकी की सबसे बड़ी शक्ति उनका विशाल रूप नहीं, बल्कि वो रहस्य है जो आज भी लाखों लोगों को सोचने पे मजबूर करता है। लेकिन वासुकी की कहानी सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि प्राचीन भारत के रहस्यों की इस यात्रा में ऐसे कई और अध्याय छिपे हैं जहां देवता, अमर योद्धा, रहस्यमयी शक्तियां और प्राचीन ज्ञान आज भी सवाल बनकर खड़े हैं। क्या कलयुग में आज भी कोई अमर जीवित है? क्या प्राचीन ग्रंथों में छिपे कुछ रहस्य वास्तव में भविष्य की ओर संकेत करते हैं? और क्या हमारी सभ्यता ने कुछ ऐसे ज्ञान को खो दिया है जिसे फिर से खोजने की जरूरत है? इन सभी रहस्यों की खोज जारी रहेगी सिर्फ इसी चैनल पर। अगर आपको ऐसी ही माइथोलॉजी, मिस्ट्री और साइंस से जुड़े रोमांचक और तथ्य आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्यमय यात्रा का हिस्सा बने रहिए, क्योंकि अगला रहस्य शायद वासुकी से भी ज्यादा चौंकाने वाला हो सकता है। मिलते हैं एक और अनसुने रहस्य के साथ।